नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। मार्केट आज का ठीक था, मतलब बेहतरीन तो नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक था। आजकल की रिकवरी के बाद आज तो दिखाया है मार्केट ने, थोड़ा और स्ट्रेंथ दिखाई है। आज का मार्केट थोड़ा कन्विंस करने वाला था, हालांकि अभी भी लोअर बॉलिंजर बैंड में है, अभी दिखेंगे, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। लेकिन लोअर बॉलिंजर बैंड में होते हुए भी आज ओवरऑल मार्केट में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी थी। आप अगर उसका मार्केट ब्रेड देखेंगे तो वो भी अच्छी चल रही थी। अगर आप इंडेक्सेस देखेंगे तो स्मॉल कैप मिड कैप में भी आज तेज़ी थी। जो PSU स्टॉक्स पिट गए थे उनमें तेज़ी थी। जो स्टॉक्स बहुत दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनमें भी थोड़ी तेज़ी थी। जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे उनमें थोड़ी गिरावट भी थी। लेकिन ओवरऑल मार्केट का माहौल आज बेहतरीन था, बेहतरीन भी नहीं, थोड़ा अच्छा था। कमज़ोरी तो अभी है ही, मतलब जब तक कि 22,300 22,350 400 क्रॉस नहीं कर जाता जब तक मेरे को लगेगा कि ये भी कमज़ोरी है। लेकिन एटलीस्ट आज कई लोगों को मौका मिला होगा एग्जिट करने का अपने पोजीशंस को, जहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बना रहे होंगे तो प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका आज मिल गया होगा बहुत लोगों को। तो जिसने भी प्रॉफिट बुकिंग की होगी उसके लिए अच्छा है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके कैश लेके हाथ में बैठिए और चुनाव तक का वेट कीजिए। हो सकता है चुनाव के बाद अच्छे मौके आएंगे। लेकिन एक बार के लिए जो गिरावट थी उसमें ब्रेक लगाया तो वो अच्छी बात है। चलिए शुरू। ये आपका निफ्टी का चार्ट है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो अपना डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में आप देखेंगे तो यही वाला जोन है जो हम लोग लगातार 3-4 दिन से बात कर रहे हैं। तो इस वाले जोन में आप देखेंगे ग्रीन कैंडल बनी है, अच्छी कैंडल बनी है, ऊपर अटेम्प्ट किया जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है विच इज़ अराउंड 22,300 वहाँ तक अटेम्प्ट किया और वहाँ से वापस से नीचे आया। लास्ट में टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर भी क्लोजिंग अच्छी दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई नहीं टॉप से। कल उम्मीद है कि इसके ऊपर जाएगा। अगर आप इसको इजीली समझेंगे, जब आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो इंट्राडे चार्ट में ये वाला जो जोन है दिस इज फॉर 14th, तो आप देखेंगे कल से जो हायर हाई बनना शुरू हुआ था वो कंटिन्यू रहा मोमेंटम, और कंटिन्यू होने के बाद ये यहाँ तक गया विच इज़ अराउंड 22,300। तो 300 से थोड़ा सा पहले तक अटैम्प्ट मारा और वहाँ से वापस आया है, बट बहुत ज़्यादा वापस आया नहीं है। तो अब इस पॉइंट से कल उम्मीद है कि ये कल वापस ऊपर जाएगा, और वापस ऊपर जाएगा मतलब ये अपवर्ड चाल जो है उसको चालू रखेगा। तो हो सकता है कल 22,300 भी क्रॉस करने के लिए एक बार के अटैम्प्ट करे 22,300 को, और 22,300 क्रॉस करने का अटैम्प्ट करेगा तो फिर ये थोड़ी स्ट्रेंथ का सिग्निफाई करेगा कि स्ट्रेंथ का सिग्नल देगा कि शायद मार्केट में अब स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई है। तो देखते हैं कल का मार्केट भी, मतलब कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग एक्सपायरी के भी नज़दीक आ गए हैं, तो परसों एक्सपायरी है। तो कल बहुत लोगों की, मतलब जो जिस तरफ भी मोमेंटम आएगा ना उस तरफ आपको शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइडिंग दिखेगी। तो अगर कोई भी लेवल टूटता है नीचे का या ऊपर का तो उसके बेस पे मल्टीपल लेवल्स टूटेंगे, तो मार्केट में मोमेंटम बहुत तेज़ होगा। या तो कल परसों में अगले 2 दिन में मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी और मोमेंटम तेज़ होगा। तो इस तेज़ी वाले मोमेंटम में हो सकता है कि हमें मौका मिल जाए और हम लोग तोड़ दें इस लेवल को, 22,300 वाले लेवल को तोड़ दें और 22,300 के बाद फर्दर जा सकें। लेकिन ओवरऑल मार्केट खुश करने वाला था आज का। प्रॉफिट जो मिले होंगे लोगों को, जिनको प्रॉफिट नहीं मिले उनके लिए उनको एंट्री भी बनाने का मौका मिला होगा। जिनके पास ऑलरेडी कैश था उनको एंट्री बनाने का ही मौका आज खूब मिल रहा था। लोगों के जो चहेते स्टॉक्स हैं PFC, REC, IRFC, RVNL, रेलटेल, जो भी मतलब ऐसे स्टॉक्स हैं जो PSUs को लेकर लोग घूम रहे थे कि यार सब सारे गिर गए, क्या हो गया, सारे मिड कैप स्मॉल कैप गिर गए, क्या बात हो गई, क्या चक्कर है, भेल वगैरह, सब आज थोड़ी तेज़ी दिखा रहे थे। आज सबको जनता को खुश किया होगा, थोड़ा बहुत सबके पोर्टफोलियो में हरियाली आई होगी। तो ये एक अच्छी बात रही। स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक अडानी एंटरप्राइजेज आज बहुत तेज़ी दिखा रहा था, करीब 5-5.5% की तेज़ी बता। अडानी ग्रुप पूरा ही थोड़ा तेज़ी बता। अडानी पावर भी आज 5-5.5% की तेज़ी भी दिखाया था। तो अडानी ग्रुप आज थोड़ा सा मूड में था, माहौल में था। ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा सा तेज़ था, तो हीरो और M&M थोड़ा सा तेज़ी दिखा रहे थे। इसके अलावा मेटल सेक्टर आप देखेंगे तो मेटल सेक्टर में JSW स्टील और हिंडाल्को अमंग द टॉप गेनर्स थे। इसके अलावा सारे स्टील के स्टॉक्स चले हैं आज जिंदल स्टील चला है, आज सेल चला है, नाल्को चला है। नाल्को चलो स्टील का नहीं है बट नाल्को भी चला है, हिंडाल्को चला है, सारे मेटल के स्टॉक्स चले हैं। मेटल्स के जितने भी स्टॉक, टाटा स्टील चला है। तो मेटल्स का बोलबाला था आज पूरे दिन मार्केट के अंदर, और ऐसा छोटा मोटा नहीं, कोई 4% कोई 5% इस तरह से चल रहे थे काफ़ी सारे स्टॉक्स। तो बहुत तेज़ से चल रहे थे। यहाँ आपको वापस अडानी दिख जाएगा, अडानी ग्रुप बढ़िया चल रहा था, ONGC था, L&T था, ये सब अच्छे चल रहे थे। गिरावट की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत फार्मा में थोड़ी गिरावट थी, थोड़ा सा FMCG में गिरावट थी। तो जैसे सिप्ला आप देखेंगे, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज देखेंगे तो फार्मा में हल्की गिरावट थी। ये फार्मा कल तेज़ था, हमने देखा था जब पूरे मार्केट में गिरावट थी तब फार्मा थोड़ा तेज़ चल रहा था। तो ये आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ही मानी इसके अंदर। TCS थोड़ा सा गिरावट दिखा रहा था, बाकी FMCG में नेस्ले और टाटा कंज्यूमर्स गिरावट दिखा रहे थे। एक्सिस बैंक भी, मोस्टली बैंक्स जो थे वो सारे पॉजिटिव थे, केवल 2 बैंक थोड़े डाउन चल रहे थे, एक्सिस और ICICI बैंक। और ICICI का तो हमने कल बात भी की थी, अभी दिखाऊंगा मैं। पर ICICI के अंदर ऐसा हुआ है कि कल काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आ गई थी, हमें एक्सपेक्टेशन थी कि और तेज़ी आएगी, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बहुत नेगेटिव हुआ नहीं है। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि ICICI बैंक वापस से रिकवर कर जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से काम करता है। फिलहाल बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी की जो कैंडल है वो भी अच्छी है।
कैंडल जो बनी है वो अच्छी बना रहे हैं हम दोनों ही। अगर हम लोग बॉलिंजर बैंड हटा दें इसमें से तो आपको लगेगा कि इसने काफ़ी अच्छा ट्रेंड मेंटेन किया है, अब ट्रेंड में आ गया है बैंक निफ्टी। एक बार के लिए बॉलिंजर बैंड अगर आप भूल जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब ट्रेंड को रिज्यूम कर चुका है और ये वापस से अब 49,500 को टच करने के लिए तैयार है। यहाँ से पोजीशन बनाई जा सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। माय ओनली कंसर्न इज़ कि 48,000 के पास थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, तो अगर इसको नेगेटिव होना होगा तो ये 48,000 के आसपास आके वापस से नीचे गिर जाएगा और फिर हम लोग कहेंगे कि ये शायद नेगेटिव होने के लिए तैयार हो गया है। अगर 48,000 क्रॉस करता है तो फिर मुझे लगता है ये भी सिमिलर टू निफ्टी, ये भी फिर आगे बढ़ने को तैयार है और फिर ये अपना अप ट्रेंड जो है उसको रिज्यूम करेगा वापस से। तो 48,000 का लेवल है जो थोड़ा वॉच करने वाला है, तो उसको वॉच कीजिए। उसके अलावा मुझे बैंक निफ्टी में कोई कमजोरी फिलहाल दिख नहीं रही है। आज का देखेंगे तो द ओनली कंसर्न है कि आज इंट्राडे में आप देखेंगे तो कोई खास चाल दिखाई नहीं। आज आप ओवरऑल भी देखेंगे तो केवल 0.22% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी जो था वो करीब करीब आधा % तेज़ था, तो आधा % तेज़ी अच्छी खासी है ऐसे माहौल में। बट ये जो था ये करीब करीब 0.25% तक ही तेज़ था, तो थी तेज़ी, स्ट्रेंथ थी, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं जितनी निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी का चार्ट अभी के लिए ज़्यादा अच्छा हो गया है, मतलब कल की कैंडल सॉरी आज की कैंडल के हिसाब से। ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट काफ़ी स्ट्रॉग है ओवरऑल। स्टॉक्स की बात करें तो केवल नेगेटिव साइड के स्टॉक्स की बात करते हैं। एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के दो ही स्टॉक्स हैं। आईसीआईसीआई में आप अभी भी नज़र रखिए, मैंने कल ही बात की थी इसके बारे में, पूरा चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया था मैंने इसको अपनी मेरी वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं वापस से पुरानी वीडियो। बट आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री का मौका बन रहा है अभी, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने जो बहुत पुराना रेजिस्टेंस है उसको तोड़ा था और अभी वापस सपोर्ट लेवल पे आ गया है। उस सपोर्ट लेवल के आसपास घूम रहा है। ये 1130 के आसपास को जब तोड़ेगा, 1130 का लेवल इज़ व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। कल 1125 के आसपास बंद हुआ था, अभी आज 1120 के आसपास बंद हुआ है, थोड़ी सी और गिरावट दिखा के। तो 1130 को तोड़ने के बाद आप उसमें एंट्री बनाई जा सकती है और उसमें एंट्री बनाने के बाद वो कम से कम 1180 से 90 के बीच में तक का टारगेट दिखाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक को अपनी नज़र में रखिए। और बाकी जो बैंक के स्टॉक्स हैं, पीएनबी, फेडरल, इंडसइंड, बीआई, जो भी नॉर्मल स्टॉक्स है वो सब थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक तेज़ी में थे। बहुत ज़्यादा तेज़ी में भी नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक तेज़ी दिखा रहे थे। तो ओवरऑल मार्केट का मूड एंड माहौल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तरफ से काफ़ी अच्छा था। अभी आगे बढ़ते हैं। एफएनओ स्टॉक्स की अगर ओवरऑल बात करें तो वापस से आपको दिखेंगे मेटल स्टॉक्स चमक रहे थे। तो नाल्को की जैसे मैंने बात की, सेल की मैंने बात की, वेदांता की बात की, इनके अलावा हिंडाल्को वगैरह सब चल रहे थे। तो मेटल स्टॉक्स मेनली लीड कर रहे थे आज की तेज़ी को। उसके अलावा अडानी के स्टॉक्स थे। वोडाफोन आइडिया आज का सरप्राइज था, करीब करीब 6% तेज़ था, 5% के आसपास तेज़ था। तो वोडाफोन आइडिया भी वापस से मोमेंटम पकड़ रहा है। टाटा पावर बहुत तेज़ था आज। टाटा पावर, अडानी पावर दोनों ही तेज़ थे, तो पावर के स्टॉक्स भी तेज़ थे आज काफ़ी। तो दोनों में नज़र बनाई जा सकती है। अडानी पावर तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी बाइंग रेंज में भी है, तो आप उसमें नजर रख सकते हैं। गिरावट की बात करेंगे तो यूपीएल थोड़ा गिर गया है, कल हमने बात की थी इसके बारे में भी। तो यूपीएल का रिजल्ट अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक रिजल्ट आया है मतलब, लेकिन यूपीएल ने कल बहुत बेहतरीन तेज़ी दिखाई थी, करीब करीब 7% के आसपास की तेज़ी दिखाई थी। तो उम्मीद थी कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। रिजल्ट ठीक ठाक रिजल्ट आया, अच्छा मतलब खराब नहीं मानेंगे, जितना खराब अब तक रिजल्ट देता था उतना खराब रिजल्ट नहीं आया। यूपीएल का रिजल्ट ठीक है, लेकिन कल की तेज़ी के बाद आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है इसमें। इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं गिरा, बट 4% गिरा है। तो कल की तेज़ी को पूरी तरह से गिरावट में नहीं बदला है, लेकिन थोड़ा सा नीचे है। देखते हैं आगे क्या चाल रहती है यूपीएल की, उसके हिसाब से आप इसमें एंट्री का मौका ले सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी लंबा अंडर परफॉर्मर है, तो इसके अंदर जब एंट्री लें तो ये सोच के लें कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना है, क्योंकि ये इमीडिएट आपको शायद गेन ना दे। इसमें केवल आप लोग वैल्यू के हिसाब से एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी फार्मा सेक्टर्स तेज़ था ही, जो सिप्ला, लुपिन और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स तेज़ चल रहे थे। इसके अलावा डिक्सन, आरती और चोला इन्वेस्टमेंट भी गिरावट में थे। आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि भाई ब्रॉडर मार्केट बहुत अच्छा था, वो मैं इसके बेस पे बता रहा हूँ, विच इज़ एडवांस डिक्लाइन रेशियो। कल आपको याद होगा तो ये 1:1.5 या 1.2535 के आसपास का था। आज ये बिल्कुल पलट गया, ये 3:1 का रेशियो हो गया है। करीब करीब 3 गुना स्टॉक्स जो हैं वो ग्रीन में थे और केवल सिंगल स्टॉक रेड में था। तो ये जो ब्रेड चेंज हुई है, ये ब्रेड का जो रिवर्सल हुआ है वो बहुत ही पॉजिटिव है मार्केट के लिए, कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे ना, सब में थोड़ी थोड़ी हरियाली दिख रही होगी। तो वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी ट्रेडर के लिए थोड़ा एनकरेजिंग होता है और आप लोग वापस से मार्केट में एंटर करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो जिसने भी अभी तक पैसे दबा के रख रखे होंगे या थोड़ा किसी ने भी कैश पे बैठा होगा, वो सोचेगा कि अब मार्केट में वापस से एंटर करने का टाइम आ गया। तो थोड़ा थोड़ा कैश फ्लो आ जाना चाहिए वापस मार्केट में। तो ऐसा उम्मीद है कि मार्केट रिकवर होना चाहिए, अनलेस वो लेवल्स पे नहीं अटकता है। तो किसी लेवल पर अटक जाएगा तो वापस से नीचे आएगा ही, और फिर उस गिरावट में वापस से लोग भागेंगे, रिटेलर्स छोड़ के भागेंगे पोजीशंस को। ओवरऑल सेक्टर की बात की जाए तो मेटल सेक्टर तेज़ था, ऑटो सेक्टर तेज़ था, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, रियल्टी, ये सब स्टॉक्स तेज़ थे, मतलब ये सब सेक्टर्स तेज़ थे। गिरावट में एक फार्मा जो हमने पहले देखा, वो गिरावट में फार्मा चल ही रहा था, एफएमसीजी, ये दो ही सेक्टर्स थे
जो गिरावट दिखा रहे थे, बाकी सारे सेक्टर्स थोड़ी थोड़ी तेजी में ही थे। ओवरऑल आप स्मॉल कैप और मिड कैप भी देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे। मिड कैप वापस से 50,000 को क्रॉस कर गया, 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस किया, तो ये मिड कैप के इंडेक्स के लिए भी अच्छा है। और स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो करीब करीब 2% की तेजी है, तेजी काफ़ी अच्छी थी, तो स्मॉल कैप्स ने काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई आज। तो मूड माहौल बहुत बेहतरीन था। लेकिन कल की बात करते हैं, कल का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है कि कल हम लोग क्या रखना है। अभी अंधाधुंध एंट्री ना बना लीजिए जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया कि मार्केट में माहौल अच्छा हो गया है। क्योंकि मार्केट में एक दिन माहौल अच्छा होता है, अगले दिन वापस से मार्केट में माहौल बिगड़ जाता है, बिगड़ने में 5 मिनट भी नहीं लगते। तो मार्केट में लेवल्स मेंटेन हो पा रहे हैं कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस लेवल पे आके टिक पा रहा है। अगर 22,200 तोड़ा है लेट्स से, तो 22,200 के ऊपर कितनी देर सस्टेन कर पा रहा है। ऐसा भी होता है कि 22,200 तोड़ के वापस से कल वापस से नीचे गिर जाए और 22,000 को टेस्ट करने लग जाए। तो अगर वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर एंट्री का मौका नहीं है। अगर आपको लगे कि 22,200 पे स्टेबल हो गया एंड अब 22,300 400 के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, तब जाके आप ये मानेंगे कि 22,200 का बेस सेट हो गया है। तो मार्केट में ट्रेडिंग करने का तरीका यही है कि आप लोग बेस सेट करें कि हाँ ये बेस, अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस बेस देन यू स्टार्ट बाइंग फॉर द हायर लेवल्स। अगर आप इस बेस पे ही कंफर्टेबल नहीं है तो आप हायर लेवल के लिए बैट नहीं लगा सकते, तो फिर आपको उसमें पैसा डालने का कोई पॉइंट नहीं रहता है। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लेवल्स का बहुत ध्यान रखें। नॉट नेसेसरीली ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे तभी लेवल्स देखेंगे। आप लोग जब स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तब भी आपको निफ्टी के लेवल्स देखने चाहिए, क्योंकि पूरे मार्केट का मूड माहौल जो है वो निफ्टी के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर निफ्टी गिरने लगता है तो पूरा मार्केट नीचे गिरने लगता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा स्टॉक है, वो निफ्टी में का पार्ट है भी कि नहीं। पूरे मार्केट में माहौल खराब हो जाता है एकदम से, और निफ्टी चढ़ने लगता है तो पूरे मार्केट का माहौल अच्छा रहता है, लोग अंधाधुंध खरीदारी करते हैं। तो इसलिए निफ्टी के लेवल्स को समझना और उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से समझाता हूँ। तो 22,200 का करंटली लेवल है, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड रहेगी। पुट साइड में देखेंगे तो अभी 228 का ओपन इंटरेस्ट है, करीब करीब 22,000 के ऊपर। तो 22,000 कल भी हमने बात की थी 22,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आज इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। कल हमारे लिए 21,800 का लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो मैंने आपको बताया था कि 21,800 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 22,000 से थोड़ा सा ही आगे था, और ऐसा था कि 22,000 के जितने लोग हैं वो 21,000 पे मूव करेंगे। लेकिन आज उल्टा हो गया क्योंकि मार्केट जो है वो मूव किया है आगे की तरफ, मतलब लॉन्ग साइड में मूव किया है। तो जो लोग 21,800 पे बैठे थे उनमें से कुछ लोग आगे इधर मूव कर गए होंगे 22,000 के आसपास। तो मतलब जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस लेने वाले हैं उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ आई है और वो पीछे से आगे की तरफ आ गए हैं, वो 22,000 के पास आ गए हैं। तो 22,000 के पास आ गए हैं तो 22,000 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो 22,000 के लेवल को पकड़ के रखिए, 22,000 के लेवल छोड़ना नहीं है। और 22,000 पे अगर मार्केट आता है एक बार के लिए, एक डिप दिखाता भी हो, तो 22,000 पे खरीदारी करनी है, ये मान के चलिए आप। मतलब अगर आप अपना इंस्टॉलमेंट डालते हैं, अगर आप SIP डालते हैं, अगर आप लोगों को ऐसे है कि लाख रुपये हैं तो लाख रुपये के आप 3 हिस्से कर लीजिए या 4 हिस्से कर लीजिए, उसमें से एक हिस्सा आपको 22,000 पे डालना है। तो ऐसे मार्केट में यही तरीका इन्वेस्ट करने का और ट्रेडिंग करने का कि जब भी कोई लेवल आए, आपको लगे कि इस लेवल से रिवर्सल मिलेगा, इस लेवल पे जाके आप थोड़ा सा अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। ऊपर कॉल साइड की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अपना एक तो 22,500 पे है ही, विच इज़ 252, 22,500 पे लेवल है। तो अपना जो ब्रॉडर लेवल हो गई, ब्रॉडर रेंज हो गई, वो 22,000 से 22,500 की हो गई। ये पहले भी 22,000 से 21,800 से लेकर 22,300 के आसपास तक की थी, अब उसे हमने बढ़ा के 22,500 तक कर दिया। लेकिन 22,300 का जो लेवल है वो मेरे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है, विच हैज़ आप यहाँ देखेंगे तो 200,000 ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है 22,300 का। 22,300 का नंबर बोलिंजर बैंड के हिसाब से B20 EMA के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो 22,300 तोड़ना इंपॉर्टेंट है। तो द मोमेंट मार्केट 22,200 और इसके यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, करीब 70 पॉइंट दूर है, तो कल हो सकता है गैप में ओपन दे दे या थोड़ा सा भी हल्का सा फर्स्ट हाफ में, मतलब पहले 1-2 घंटे के अंदर अगर फर्स्ट मूवमेंट में देगा तो 22,300 क्रॉस कर देगा। तो 22,300 क्रॉस करने के बाद 22,300 से लेकर 22,500 का सफ़र तेजी से तय करना चाहिए इसको। अगर आपको ये मोमेंटम दिख जाए कि 22,300 के बाद बहुत तेज भागा है मार्केट, तो फिर उसमें एंट्री बनाइए, उसमें एंट्री बना के, और जहाँ पे पोजीशन को अगर 22,500 के आसपास आके एग्जिट करने का मौका मिलता है तो एग्जिट भी कीजिए। तो इस टाइप का ट्रेडिंग गेम खेलना पड़ेगा ऐसे मार्केट्स के अंदर, क्योंकि 22,500 पे रेजिस्टेंस है। मार्केट कल में 22,500 तोड़ के ऊपर निकल जाए इसके चांसेस बहुत ही कम है। कल छोड़ के अगले 2-3 दिन में भी 22,500 को तोड़ के निकल जाए, ये इसके चांसेस कम है। तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल तो होगा ही, मार्केट ऊपर नीचे मूव करेगा ही, लेकिन अगर 22,300 तोड़ता है तो बहुत तेज़ भागे, और बहुत तेज़ भागे तो उस बीच में ऐसा कहते हैं ना कि भाई गंगा में हाथ धो लेना, मतलब वो तो वही वाला हिसाब है कि आप हाथ धो लीजिए बस। तो 22,300 क्रॉस करते ही मार्केट में पोजीशन बनाइए। अगर 22,000 पे आता है तो मार्केट में पोजीशन बनाइए और लॉन्ग साइड में पोजीशन रखिए। 22,500 के आसपास अपने को निकलना है, ये मान के चलिए। तो उस हिसाब से गेम खेलना शुरू कीजिए अभी के लिए। तो ओवरऑल मार्केट में ये स्थिति रही। एक और मैट्रिक जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज, वो है FII DI का डेटा। तो ये डेटा पहले इसके बारे में बात करते हैं, जो कि आज का डेटा है FIIs की बिकवाली का। तो FIIs ने कैश सेगमेंट में आज भी 4,000 करोड़ की बिकवाली की है। ये जो बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर हो गया है, ये आप देखेंगे मई का, अगर आप पूरा डेटा देखेंगे, मई में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिसमें FIIs ने नेट में बिकवाली ना की हो, मतलब कभी खरीदारी नहीं की, 100 करोड़ की भी खरीदारी नहीं की नेट में इन्होंने लगातार बिकवाली की, और जो इंटेंसिटी ऑफ बिकवाली वो भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है।
बीच में 1-2 दिन के लिए 1000 करोड़ के आसपास आई थी, तो थोड़ी ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग ब्रेक लगा रहे हैं अपनी बिकवाली पे, लेकिन ब्रेक कुछ नहीं लगाया इन्होंने, वापस से 4000 करोड़ की आज भी नेट में बिकवाली की है। DIIs की बात करें तो DIIs थोड़ी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। DIIs कैसे भी करके कंज्यूम किए जा रहे हैं, जो भी FIIs रिलीज़ कर रहे हैं उसको DIIs कंज्यूम कर रहे हैं, और उसी के बेस पे मार्केट थोड़ा बहुत मेंटेन हो पा रहा है। अदरवाइज मार्केट और भी बुरी तरह क्रैश हो सकता था अभी तक, जितनी बिकवाली FIIs ने की है, तो मार्केट को और ज़्यादा क्रैश होना चाहिए था। बट DIIs किस तरह सस्टेन कर रहे हैं, कंसर्न ये है कि DIIs कब तक सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि DIIs के पास उतना पैसा नहीं है कि वो FIIs की पूरी बिकवाली को कंज्यूम कर सके। तो रिटेलर्स भी साथ हाथ लगा रहे हैं अभी तो, लेकिन जिस पॉइंट पे ऐसा होगा कि अगर यही बिकवाली अगले 2 महीने और चल गई या अगले 2-3-4 हफ्ते और चल गई, तो फिर कितना सस्टेन कर पाएंगे DIIs, ये एक कंसर्न वाला पार्ट है DIIs और रिटेलर्स मिलकर, तो ये एक कंसर्निंग है प्लीज़। और FIIs जो है रिसेंटली इन्होंने FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एटलीस्ट बाइंग शुरू कर दी थी, तो ऐसा था कि एटलीस्ट इंडेक्स के लेवल पे तो वो लोग पॉजिटिव हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं, बट यहाँ पे वापस से इन्होंने बिकवाली शुरू कर दी है। तो इवन दिस नंबर इज कंसर्निंग, ये 2300 करोड़ का जो नंबर है, तो ये इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बिकवाली कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि FIIs टोटल ही बुलिश हो गए हैं इंडियन मार्केट्स के ऊपर पूरे 1 महीने से। राइट हैंड साइड में आप ये देखेंगे तो ये मैंने मंथली चार्ट, मंथली डेटा भी निकाला इन्हीं का ही FIIs DIIs का, तो आप देखेंगे टिल अप्रैल इस पूरे साल का डेटा है, जैन फेब मार्च अप्रैल तक आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो नंबर आ रहा है वो 35,000 करोड़ का नंबर आ रहा है करीब, और 35,000 करोड़ का नंबर ये ऐसा है कि पूरे महीने के अंदर अगर इन्होंने बिकवाली की है तो पूरे महीने में नेट बिकवाली 35,000 करोड़ के आसपास की हुई FIIs की, और उसके सामने DIIs ने खरीदा है 44,000 करोड़ का, यहाँ पे 26,000 करोड़ का खरीदा। तो DIIs किस तरह से उसे कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मई में आप देखेंगे तो अभी केवल 15 दिन निकले हैं मई के, आज 14 मई है, और 14 मई के केस में भी 35,000 ऑलरेडी 33,000 की बिकवाली कर चुके हैं। अब जो बिकवाली इन्होंने अप्रैल में पूरे महीने में की है वो बिकवाली लोग पहले 15 दिन में कर चुके हैं, पहले 10-15 दिन में कर चुके हैं, और उसमें वर्किंग डेज कितने ही आए है ना, तो केवल 10 दिन के अंदर इन्होंने 35,000 की बिकवाली 33,000 की बिकवाली कर दी है। ये बहुत कंसर्निंग है। अगर ये 33,000 की बिकवाली अगले 10 दिन और जारी रही तो करीब 60,000 करोड़ की बिकवाली मायने रखती है। बहुत ही मतलब हैवी क्रैश भी आ सकता है यहाँ से, क्योंकि DII जिस पॉइंट पे DIIs दम तोड़ देंगे उस पॉइंट पे मार्केट में कोई बचेगा ही नहीं कि वो जो माल उठा सके। तो मतलब डेफिनेटली कंसर्न की बात है। ये लोग कब समझेंगे और कब ये लोग वापस आते हैं, ये देखने वाला होगा, ये बात होगी, इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कॉशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में एक डीप करेक्शन भी आ सकता है। मतलब अभी तो मुश्किल से 4-5% का करेक्शन आया है, हल्की सी रिकवरी लेके फर्दर 5-7% का करेक्शन और आ सकता है यहाँ से, तो उसके भी चांस लग रहे हैं। तो मतलब 10 से 12% ओवरऑल टॉप से करेक्ट होने के भी चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि इतनी हैवी बिकवाली FIIs लगातार मंथ और मंथ किए जा रहे हैं। ये डेफिनेटली एक कंसर्न का पार्ट है। तो बने रहिए मार्केट में, मतलब जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट, मतलब मार्केट से आप कंप्लीटली एग्जिट तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन कॉशन रखिए, थोड़ा बहुत पैसा जेब में रखिए। जहाँ पे प्रॉफिट बुक हो रहा है मैं प्रॉफिट बुक कीजिए, ये मैं लगातार आपको राय दे रहा हूँ। इस मार्केट में टिक के बैठने का कोई काम नहीं है। जिनको एक्चुअल में ट्रेड करना है उनको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा तरीके से। तो जैसे जैसे मौका मिलता है वैसे वैसे प्रॉफिट बुक करते रहिए। बाकी हम लोग डेली डिस्कस करते ही हैं, डेली के हिसाब से नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग डेफिनेटली आगे ट्रेड लेते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे वीडियो को, कल फिर मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ वीडियो को, और कमेंट में बताइएगा आपकी जो भी सजेशंस हैं, कुछ भी स्पेसिफिकली आप लोगों को पूछना हो, कोई भी बात हो जो आप लोगों को क्लैरिफाई करनी हो, डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स में डालिए, तो फिर मैं उनको क्लैरिफाई करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।